नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। हाँ, आलू किसान चिंतित हैं, आलू किसान जो है हॉपलेस हैं या कहें कि घबराए हुए हैं और आलू को फेंक रहे हैं। उनकी आशा करते हैं कि वो निकट भविष्य में ज़रूर उनको कुशलता मिले, उनका आलू ठीक से बिके। इन्हीं आशाओं के साथ किसान भाइयों आज का समाचार, आज की आलू की स्थिति की चर्चा करेंगे। आज 16 जुलाई 2025 है, दिन बुधवार है और उन तथ्यों पर पुनः आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से किसान घबरा रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप किसान भाइयों किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, और समस्या के समाधान के लिए हमको और आपको मिल बैठ करके जो है बातचीत करनी होगी और हमें ये देखना होगा कि आखिर हम कमी कहाँ कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आंकड़ों में कमियां पाई गई हों, हो सकता है कुछ दिखावे के आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हों, तो कुछ भी संभव है। आज की डेट में किसान सबसे सरल ऐसा व्यक्ति है जिसको आराम से कहीं पर भी मोड़ा जा सकता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, पैदावार की बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं मंडियों में भी, आड़तों पे भी और कुछ व्यापारी भी, कि इस बार बहुत भयंकर पैदावार थी। तो भयंकर पैदावार का असर फसल के समय कोल्ड स्टोरेज पर दिखाई देना चाहिए था कि नहीं? आप बताइए। वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया, कम से कम उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश में जब कोल्ड खाली हो रहते, ऐसा कि कोल्ड मालिकों को लगा कि कोल्ड तो खाली रह जाएंगे, तो उन्होंने भाग दौड़ खेतों तक भी की और उसके बाद पंजाब तक भी भाग दौड़ उन्होंने की। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आखिर मंडियों में क्या स्थिति रही, आलू क्यों नहीं उठ पा रहा है। इतना आलू पहुंचने के बाद भी कहा जा रहा है कि निकासी कम है। तो क्या वास्तव में निकासी कम है? आलू इतना शुरू से ही आपने देखा होगा, मार्च से ही आलू की तो भरमार रही है। तो मार्च का, अप्रैल का आलू और मई का आलू तो कह सकते हो आपके डंप काफ़ी थे, तो डंप का आलू लगातार मंडियों में पहुंचता रहा। और डंप का आलू फर्रुखाबाद का थोड़ा सा अनुमान लगाने में हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, वहाँ के जो लोग बताने वाले थे उन्होंने भी गलत सूचनाएं दी हों। तो काफ़ी लंबे समय तक डंप का आलू चलता रहा, उस समय कोल्ड का आलू नहीं निकला। लेकिन ये भी सत्य है कि कोल्ड का आलू अपने समय से निकल करके मंडियों में आने लगा। बात यहाँ पर सोचने की ये है कि जैसे ही कोल्ड के समय भी नहीं हुआ था, क्यों हर बार आप देखिए जो अप्रैल है, मई है, जून है, ये बहुत ज़्यादा आलू की बिक्री के महीने नहीं होते, लेकिन उसी समय से एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि इस बार आलू ज़्यादा है, कोल्ड में भरा है, कोल्ड का आलू नहीं निकल रहा है और डंप पता नहीं कब तक चलेगा, अगस्त तक चलेगा, सितंबर जुलाई तक चलेगा। इस तरह की बातें भी उस समय की जा रही थी। आप याद कीजिए, फर्रुखाबाद के लोग, आड़तीय यूट्यूबर्स इन बातों को किया करते थे, दिल्ली के भी कुछ किया करते थे इन बातों को। हाँ, पंजाब से हाइब्रिड आलू की भरमार हुई है, हाइब्रिड आलू पंजाब का अभी भी मंडियों में आ रहा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके नाम से डराया जा रहा है, वो संख्या बल बढ़ा रहा है, वो गाड़ियों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन वो 400 450 आज बिक रहा है। उसकी वजह से कहीं हो सकता है 37 आलू को थोड़ा सा फर्क पड़ता हो। लेकिन किसान भाइयों, अब हम तुलना करते हैं पिछले साल से। पिछले साल जो गाड़ियों की संख्या मंडी में पहुँच रही थी, वो क्या इनसे बहुत कम गाड़ियाँ थी या बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी? पिछले साल के लगभग बराबर गाड़ी पहुंची और शुरुआत में तो पिछले साल से भी कम गाड़ी पहुंची। उसके बावजूद भी लगातार इन बातों को करना कि आलू ज़्यादा है, आलू मंदी का साल है, आलू, आपने देखा होगा शुरू से ही कुछ लोग तो ये गाना गा रहे थे कि मंदी का साल है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तंत्र से, किसी न किसी सिस्टम के द्वारा प्रभावित थे और उनको ये माहौल ख़राब करना था कि मंदी का साल है। क्यों मंदी का साल है? शुरुआत में आलू पैदा भी नहीं हुआ, आलू की खुदाई शुरू हुई और तभी से ये कह देना कि मंदी का साल है, तो आप समझ रहे हो ये कहीं ना कहीं एक तंत्र ने पूरी की तरह से झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। और निकासी पर्याप्त होते हुए भी इस समय जो अभी जुलाई में किसानों ने भरपूर मात्रा में मंडियों में आलू फेंका है, तो एक भ्रम फैला दिया कि भाई जो है आलू अभी कोल्ड में नहीं निकला था और अब वो आलू फंस जाएगा। आलू फंसेगा तो वो बाद में देखा जाएगा। आपने तो जो कह के तो अभी फंसा दिया आलू। अब किसान जाए तो जाए कहाँ? जब नहीं बेच रहा था तो नहीं बेच रहा है, बेच रहा है तो अब मंदा कर खरीदेंगे। यानी कि जो कोल्ड पे आलू को खरीदना था, उसको मंदा खरीदना था, उसके लिए किसान को प्रेशर से कोल्ड की तरफ दौड़ाया।
अब जब किसान कोल्ड पर पहुंचा तो जब देखा कि बहुत बड़ी तादाद में किसान हैं आलू को बेचने के लिए तैयार है, तो बता दिया कि हम तो भाई आज 800 रुपये पैकेट खरीदा था, कल 700 खरीदेंगे, परसों 600। अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक व्यापारी मुझसे कह रहे थे कि अगस्त के बाद 500 रुपये में 2 पैकेट तो बिक जाएगा डॉक्टर साहब, 500 रुपये में 2 पैकेट आलू बिक जाएगा, मुझसे कह रहे थे। मतलब क्या कहना चाह रहे थे आप समझ रहे कि वो ये कहना चाह रहे थे कि 250 रुपये पैकेट के हिसाब से आलू बिक्री होगा। आपको कैसे पता भाई, आपको कैसे पता है? हाँ, कुछ क्षेत्रों से हमेशा की तरह ही देरी से आलू की निकासी शुरू होती है और देरी तक चलती है। शिकोहाबाद क्षेत्र आप देख लीजिए, जनवरी तक आलू जाता है, धीरे धीरे निकलता है आलू। अगर हम जनवरी को लें तो अभी कितने महीने हैं आपके पास? है जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक भी कहीं कहीं चलता है। 6 महीने पूरे हैं। 6 महीने के हिसाब से आप 15% के हिसाब से भी आंकेंगे तो 15 छिक्के 90। आलू 20-25% की तो बंदड़िए भी कह रहे हैं कि 20% निकल गया, 80% बचा है, 20% बीज हो गया, 60% बचा है, 15 चौका 60, 15% भी महीने से निकालोगे तो 4 महीने में निकल जाएगा। किस गलत फहमी में जी रहे हो किसान भाइयों? किस गलत फहमी में ये आपको कह रहे हैं कि आलू फिक जाएगा, आलू मंदा रहेगा, आलू ये रहेगा, आलू वो रहेगा? घबराए नहीं, धैर्य रखें, ज़रूरत के हिसाब से बेचें। आपको ज़रूरत है, कुछ कोई भाई हमारे कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल आप समझिए स्वच्छ मंच है, आप स्वच्छ मानसिकता के साथ सदे हुए शब्दों से अपने विचार इस मंच पर रख सकते हैं, स्वच्छ मंच है। अब आप बताइए कि आपने 15% के हिसाब से अगर निकालें तो आप समझिए 20% तो निकल गया। ये तो मंदे भी आदमी, अभी 16% तो वो भी बता रहा था, एक पेपर है आलू संदेश नाम से, वो भी कह रहा था कि 16% नहीं निकल। हालांकि ये जून के आंकड़े हैं, 15 दिन और हो गए और 15 दिन में भरपूर तरीके से आलू को फेंका गया है। आप लगाइए तो हम ये मान के चले कि भाई तुम्हारे कहने से हम माने 20-25% निकल गया, 75% बचा है, 20% तो सीड चाहिए। और फिर अभी महीने कितने हैं? और कुछ लोग तो आर्थ में बैठे बैठे आकलन कर रहे हैं कि भाई अभी तो हसन में 12 लाख पैकेट लगा है, 10 लाख पैकेट लगा है, कोई देखने नहीं गया। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल पर भी कर रहे हैं कि हसन की क्या स्थिति है। तो अभी किसान भाइयों नया अपडेट नहीं है। जो जिनसे मेरा संपर्क है हसन के अंदर, मैं वो बाहर रहते हैं, शहर में कहीं अभी बाहर गए हुए हैं, वो मुझे पूरा आकलन करके 1-2 दिन में दे देंगे। मैंने उनसे कहा है, संपर्क करने की कोशिश की है तो उनसे नहीं हो पाया, लेकिन एक और है जिनसे मैंने संपर्क किया है, वो थोड़ा सा उनकी भाषा और मेरी भाषा थोड़ी अलग है, समझ में नहीं आता है, तो मैंने अपने सूत्रों से कहा कि आप मुझे पूरी जानकारी दीजिए कि अभी क्या स्थिति है। हालांकि फसलें ठीक हैं जितनी भी हैं, लेकिन कम है, लेकिन जो खराब हो गई थी वो हो गई, उसके बाद दोबारा बुवाई नहीं करी उन लोगों ने। अब मैं पूरा आपको अभी तुक्के में कोई भी बात कह दूं तो इस समय बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है किसान भाइयों। आपको सही और सटीक जानकारी जैसे ही आएगी मैं तुरंत अपडेट करूंगा, आप जल्दबाजी न करें। कुछ कह रहे हैं कि निर्यात का क्या हुआ? निर्यात की मैंने आपको क्या सूचना दी थी? मैंने कहा कि रसिया के अंदर आलू की कमी है। अब रसिया के को आलू को दूसरे देश जब पूर्ति कर रहे हैं, उनके जो व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एग्रीमेंट साइन होता है, तो जब तक वहाँ से पूर्ति होगी तब तक यहाँ से आलू को जो है एकदम से नहीं भेजा सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम है इस समय, वहाँ कंटेनरों की सुविधा न होना, कई खाड़ी देशों में आपस में युद्ध होना, क्योंकि उसी मार्ग से वहाँ पर आलू पहुँचना है हमें, बहुत सारे। दूसरा, बैंक से करेंसी का जो है एक्सचेंज होता है, वहाँ से डॉलर में या यूरो में पेमेंट होता है, उस पेमेंट को रुपए में कन्वर्ट करना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अभी थी जिनसे मेरी बात हुई थी। लेकिन हमने कहा था कि इस तरीके से आलू वहाँ पहुँचेगा, कमी है, पहुँचना चाहिए या पहुँच सकता है, ऐसे डिमांड आ सकती है। भारत की तरफ उन्होंने देखा है अपने आशा भरी नज़रों से, तो ये बातें हमने कही थी, न कि ये कही थी कि इतना ऑर्डर आने वाले थे। जो ऑर्डर छोटे छोटे ऑर्डर हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, 20, 30, 50 टन से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जाता रह रहा है, वो जा रहा है आलू। बेफर आलू उसके तमाम ऑर्डर हैं, गुजरात से लगातार सप्लाई हो रहा है। इसको आपको, इस खबरों को कोई बताएगा नहीं, खाली डराने वाली खबरें आपको बताई जाती हैं। कितने टन डेली आलू जा रहा है, तो वो जा रहा है किसान भाइयों। उसको ये जो कह रहे हैं ना, जो कुकुरमुत्ते छोटे मोटे लोग आजकल के ज्ञानी बन जाते हैं कि लोग ये कह रहे थे वो कह रहे थे, अब भी आलू जो जा रहा था वो जा रहा है, आप घबराए नहीं। हाँ, राशन आलू जो है वो उतना ही है जितना बड़े आराम से खप जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, लंबा ना वीडियो हो इसलिए फटाफट में थोड़ा भावों की भी चर्चा कर लूँ। आज सबसे पहले मैं आपको कोल्ड स्टोरेज पर जो बिक्री हो रही है उसकी बात बता देता हूँ किसान भाइयों।
अभी हम फर्रुखाबाद की बात करें, यहाँ स्टोर पर हाइब्रिड आलू जिसमें किसान को भाड़ा देना है वो 700 से 800 रुपये क्विंटल चल रहा है, और शुगर फ्री आलू 1000 रुपये क्विंटल के आसपास, चिप्सोना 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 11-11.5 रुपये क्विंटल भी चल रहा है, और इसमें किसान को जो है कोल्ड का भाड़ा देना है। कन्नौज के अंदर 1200 से 1300 रुपये क्विंटल चिप्सोना आलू, हॉलैंड चल रहा 1300 से 1350 रुपये क्विंटल, कोल्ड भाड़ा इसी में शामिल है किसान भाइयों। आगरा क्षेत्र में वीवीआईपी 7 क्वालिटी का आलू कल 800 से 852 रुपये पैकेट की भी बिक्री देखी गई, जो कि 7 क्वालिटी का है, और जो लोकल जा रहा है वो 700 से 750 रुपये क्विंटल, और हाइब्रिड आलू 450 से 550 रुपये क्विंटल तक बिका है। गुल्ला 450 से 550 तक, और किर्री 200 से 250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई है। कोल्ड भाड़ा यहाँ किसान को ही देना है इसमें। अलीगढ़ क्षेत्र में 550 से 600 रुपये, चिप्सोना 600 से 650, और बढ़िया सुपर क्वालिटी का 700 तक, एलआर आलू 650 से 700 रुपये तक, गुल्ला 450 से 500, किर्री 200 के आसपास बिक्री हो रही है किसान भाइयों। बंगाल के स्टोर से जो ज्योति आलू है वो गड्ढ 1010 से 1050 रुपये क्विंटल, और डाला क्वालिटी का 1260 से 1350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। ये थे कोल्ड स्टोरेज से जो आलू रेट जिस रेट में बिक्री हो रहा है उसके खबर है किसान भाइयों इस समय। लेकिन लगातार दबाव और प्रेशर से ये नीचे निरंतर जा रहा है इस समय, तो इस समय किसान को धैर्य रखना है, संयम रखना है, मार्केट की परिस्थितियों को जांच के परख करके ही आपके अपने आलू को निकालना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिसको जितनी जरूरत है वो अपना बेचता रहे। दिल्ली में आज जबरदस्त गाड़ियां पहुंची। टोटल गाड़ियों की संख्या की बात करें तो 250 की संख्या के करीब बताई गई किसान भाइयों, 175 के आसपास, जिसमें ऑन रिकॉर्ड 161 थी, बाद में भी 10-12 गाड़ियां 15 गाड़ियां और पहुंच गई, तो 175 के आसपास है। अब बताइए ये क्या है? ये किसान के अंदर डर फैलाया है, जो पहले से लगातार ये चोट कर रहे थे, उस चोट का नतीजा निकला कि किसानों ने एक साथ से आलू फेंकना शुरू किया। तो इन पर थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। जब आलू और फड़ों पर भी 12-13 हज़ार पैकेट यहाँ पे ऑलरेडी जमा है, तो वो कैसे आड़ती हैं जिन जो आलू को और ले आओ करते हैं बिना, या फिर वो कौन से किसान या व्यापारी हैं जो बिना आड़तियों से पूछे आलू को लेकर के मंडियों में पहुंच जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं बाजार को खराब करने की साजिश है, या बाजार आप अगर साजिश नहीं है तो अनजाने में बाजार खराब हो रहा है। मैं तो इसको साजिश इसलिए कहूँगा कि लगातार जो है इस तरह की बातें करना कि भाई आलू अभी तो और मंदा हो जाए, कैसे मंदा हो जाएगा, किस तरीके से कौन सा गणित लगा रहा है? अभी आज 16 जुलाई हुई है, 15 दिन जुलाई के हैं, और सबसे ज़्यादा आलू जो खाया जाएगा वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिकता है सबसे ज़्यादा। 20-30% महीने की निकासी होती है। अभी कौन से किस आधार पर आपने मान लिया कि आलू मंदा हो जाएगा? तो थोड़ा सा संयम बरतें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आलू इस बार बहुत अच्छे रेटों में बिक्री होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ जो भविष्य की जानकारी दूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो आपके पैरों को हिला रहे हैं, जो आपके नीचे की जमीन को खिसका रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी इतना समय है आपके पास कि आप अगर 15% महीने की दर से भी आलू को निकालेंगे तो भी बड़े आराम से आलू 6 महीने हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। अभी आज दिल्ली में कोई ज़्यादा बिक्री, कोई चिप्सोना आलू की 55 गाड़ियाँ थे, सबसे ज़्यादा चिप्सोना देखा गया दिल्ली में, और 610 से 620, 630 इस रेट से चिप्सोना आलू की बिक्री हुई है पैकेट की। सूर्य आलू की 25 गाड़ियाँ 700 से 850, स्टोर से 31 गाड़ी पहुँची। पुखरा 450 से 500, 37 500 से 600, गुल्ला 400 से 450, 37 का। इसके अलावा डायमंड 700 से 750, पंजाब का 550 से 600, एलआर यूपी का 700 के आसपास, और एलआर पंजाब का 580 से 600, 650 के आसपास की बिक्री देखी गई किसान भाइयों। बाराबंकी में चिप्सोना फिर से थोड़ा सा आज अच्छे आलू में रेटों में सुधार देखा गया, 14 से 14.5 रुपये किलो, और लोकल 11.5 से 13 रुपये किलो। लोकल आलू में सुधार नहीं देखा गया। इसके बाद कुफरी गर्मा 9 से 11, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो, और राजेंद्र वन 10 से 11.5 रुपये किलो। और कोल्ड स्टोरेज पर फिर से आलू में दबाव, वही 950, 980 और 1000 रुपये क्विंटल के रेटों से यहाँ पर आलू की बिक्री देखी गई। राजेंद्र वन आलू यहाँ पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कानपुर मंडी की बात करें तो आवक वही है, 35 से 40 गाड़ियाँ, 37-93। आगरा का आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 13.5 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 9 से 10, सुपर क्वालिटी का हल्का 7 से 8 रुपये किलो, सीनाथ 12 से 14 रुपये किलो, कंचन 10 से 12, सिंदूरी 11 से 13 रुपये किलो, और हॉलैंड 13-14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें तो 70 गाड़ियाँ हैं किसान भाई, जिसमें 25 गाड़ी बैलेंस है। बैलेंस होने के बाद भी लगातार गाड़ी और पहुँच रही है।
हालांकि गाड़ी अब थमने लगी है, हमारी अपील से या हमारी रिक्वेस्ट से किसान थोड़े सहमे हैं तो थमने लगी गाड़ियाँ। थोड़ा बारिश होती रही, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी बिक्री नहीं हो पाती है। बिक्री नो डाउट बढ़िया होगी, थोड़ा बारिश को थमने दीजिए, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बिक्री ज़्यादा नहीं हो पाती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। अब आलू पर ही अभी निकासी और अभी खपत का समय आया है। अब देखना कितनी तेज़ी से निकासी होती है और कितनी तेज़ी से आलू की खपत होती है। थोड़ा सा डिमांड को कंट्रोल में सप्लाई को कंट्रोल में रखिए, डिमांड अच्छी आने दीजिए, रेट भी बढ़ेंगे। आज जयपुर के रेटों में भी 12 से 12.5 रुपये किलो 37 आलू, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 13 रुपये किलो, 302 11 से 11.5, हल्की क्वालिटी का 9 से 10। गुजरात का आलू पहुंच रहा 12 से 13 रुपये किलो, लाल आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। इंदौर मंडी में यूपी की 12 से 13 गाड़ियाँ यूपी की किसान भाई, बैलेंस भी बच रहा है यहाँ पर तो भी पहुँच रही हैं, और रेट वही 10 से 13 रुपये किलो के 37 और 302 आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 8 से 9 रुपये किलो में। बिहार की बात करें किसान भाई, बिहार में रेटों में आज सुधार देखा गया। लाल आलू में जबरदस्त सुधार है, लेकिन सफ़ेद आलू में थोड़ा हल्के कछुआ चाल से सुधार देखा गया। लाल आलू की बात करें, हॉलैंड पटना में आज 2075 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुजफ्फरपुर में 1950, बेगूसराय में भी, मुजफ्फरपुर में 1990 और बेगूसराय में 1950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। तो लाल आलू का सुधार जबरदस्त देखा गया है। इसी तरह अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पर 43 गाड़ियों में 10,823 पैकेट आलू पहुंचा। बेफर आलू भी 820 पैकेट था। कोलंबा 18 से 19.5, बासा 15 से 17, ख्याति 12 से 14, पुखराज 11 से 12.5, बेफर्स 19 से 20 रुपये। सुपर क्वालिटी का हल्का 100 रुपये 150 रुपये नीचे आ जाता है। मुंबई की बात करें, 28 गाड़ियों में 13,588 पैकेट आलू पहुंचा यहाँ पर सुबह। उसके बाद गाड़ियाँ हो गई 37, 18,132 पैकेट की संख्या। रेट की बात करें, 37 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो, हल्का 12-13 रुपये किलो। बैलेंस की बात करें, यहाँ पर बैलेंस भी बचा था किसान भाइयों 13 गाड़ियों का, यूपी का, गुजरात का 5, एमपी का 3, टोटल 21 गाड़ी। तो बैलेंस रेट कैसे बढ़ने देगा, बैलेंस जबरदस्त बचा है। पुणे मंडी में भी बैलेंस 16 गाड़ियों का बच रहा था, 16 गाड़ी और नहीं पहुंच गई, 32 गाड़ियाँ। रेट 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 15,500 पैकेट की आमद रही। रेट 16-17, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कोई एक लोट 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15। चिकमंगलुरु में सुधार देखा गया जबरदस्त, 19 से 20.5 रुपये किलो आलू बिका चिकमंगलुरु में। चेन्नई के अंदर 17 से 18 रुपये किलो आलू बिक रहा है। मदुरई में 20 से 22, हल्की क्वालिटी का 18 से 19। तिरछी में 19 से 21, हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो के रेट से। मेटापालम की बात करें, 35 गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ सदी हैं, रेट सुधरे हैं। आगरा का आलू 21 से 23 रुपये किलो, 7 गाड़ियाँ हैं, हल्की क्वालिटी का 19 से 20। और गुजरात की 8 गाड़ियाँ हैं, 22 से 24 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। हैदराबाद में 32 गाड़ियाँ, 30 से 32 गाड़ी किसान भाइयों, 302 आलू और 37 में 17 से 18 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के समाचार और आलू के भाव। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।